बड़ा खूबसूरत सा, प्यारा सा, सिंपल सा आपके पास एक फॉर्मूला है और क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है आपको, है ना। छोड़ना नहीं, जब तक क्वेश्चन सोल्व ना हो जाए तब तक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है हम लोगों को। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ पर आई? सर फॉर्मूला है हमारे पास, वैल्यू को पुट कर लो, बड़े आराम से निकल जाएगा। तो कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस, हमारा दिमाग हमारे काम में आएगा। बच्चों ने फॉर्मूला देखा होगा, यहाँ तक किया होगा, फिर अटक गए होंगे, फिर इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा। लेकिन हेलो गाइस एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो आज के दिन मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लेकर आया हूं। ये सवाल दिखने में बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सवाल को लिखा गया है और आपको बड़े प्यारे प्यारे से ऑप्शंस भी गिवन है ना। इस सवाल को जनरली जब मैं सॉल्व कराता हूं स्टूडेंट्स को ऑफलाइन बैचेस के अंदर, तो जनरली एक दो बार बच्चे इसको देखकर बोलते हैं कि सर काफी आसानी से हम बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन एक स्टूडेंट इस सवाल को घर पर लेकर गया, घर पर लेकर जाने के बाद उसने इसको सॉल्व कर देखा और उसे एक कमाल की चीज मिल गई, है ना। जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको देखा और सोचा कि फॉर्मूला मुझे याद है तो इसको अटेम्प्ट करने की जरूरत क्या है, प्रैक्टिस करने की जरूरत क्या है। लेकिन उस एक स्टूडेंट ने इसे फॉर्मूले के अंदर चीजों को यूज कर देखा और फिर एक अलग ही चीज उसके सामने आ गई जिसको वो सॉल्व नहीं कर सका, है ना। तो बताऊंगा मैं आपको वो चीज क्या थी, लेकिन पहले एक बार इस सवाल को पढ़ते हैं, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सवाल है 3 आइडेंटिकल स्पिन हाफ फर्मियोन्स, है ना। 3 आइडेंटिकल स्पिन हाफ फर्मियोन्स। यार फर्मियोन्स वही होते हैं जिनकी स्पिन क्या होती है, हाफ इंटीग्रल होती है। तो वो तो बस कंडीशन गिवन है आपको, राइट। आगे है आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू नॉन डीजेनरेट डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स, द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन। एक बार पढ़ने के बाद ये सवाल बहुत सिंपल लगता है कि आपके पास यहां पर दो नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स हैं और इसके अंदर आपको 3 फर्मियोन्स को अरेंज करना है। तो कितने अलग अलग वेज से आप इनको अरेंज कर सकते हो, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। CSIR नेट 2013 में क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। जनरली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को पहले पढ़ा होगा, वो उनको ये काफी आसान लगा होगा। अगर फर्मियोन्स यानी कि अगर आपके पास लेट से n फर्मियोन्स है और आपके पास m एनर्जी लेवल्स है, यहां पर क्या क्या चीजें हैं भाई, n आपके पास यहां पर क्या है, n फर्मियोन्स है और आपके पास यहां पर n क्या होता है, m आपके पास यहां पर क्या है, एनर्जी लेवल्स है। तो अगर m एनर्जी लेवल्स के अंदर आपको n फर्मियोन्स को अरेंज करना हो तो कितने अलग अलग तरीके बनते हैं, उसको हम इस फैक्टर से समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं। एंड द फॉर्मूला इज W इज इक्वल टू m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू में m माइनस n फैक्टोरियल। बड़ा खूबसूरत सा, प्यारा सा, सिंपल सा आपके पास एक फॉर्मूला है और क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है आपको, है ना। क्वेश्चन में गिवन है आपको कि आपके पास 3 आइडेंटिकल फर्मियोन्स है और आपके पास 2 एनर्जी लेवल्स है। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत कहां पर आई? सर फॉर्मूला है हमारे पास, वैल्यू को पुट कर लो, बड़े आराम से निकल जाएगा। तो चलिए वैल्यू को ना एक बार पुट कर देखते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। ये रहा मेरा फॉर्मूला, m इज एनर्जी लेवल्स। तो मेरे पास यहां पर कितने लेवल्स हैं, 2 लेवल्स हैं। सो देयर आर बेसिकली 2 लेवल्स। सो ऊपर बन जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। दिस इज n फैक्टोरियल। n क्या है मेरे पास कि कितने आपके पास फर्मियोन्स है, फर्मियोन्स यू हैव 3 फर्मियोन्स, तो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल्स। अंदर आपके पास क्या है, m माइनस n, यानी कि ये बन जाएगा 2 माइनस का 3 और इसका फैक्टोरियल। और जब मैं इस चीज को सोल्व करूंगा तो डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास बन जाएगा -1 का फैक्टोरियल, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें नहीं पता। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अगर मैं लिख देता हूं 7 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो पॉजिटिव नंबर्स का फैक्टोरियल हमको लिखना आता है, लेकिन नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल किस तरीके से लिखते हैं इसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। और अगर ये आइडिया हमको नहीं है तो कैसे हम इस क्वेश्चन को अब सोल्व करें? बच्चों ने फॉर्मूला देखा होगा, यहां तक किया होगा, फिर अटक गए होंगे, फिर इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, जब तक क्वेश्चन सोल्व ना हो जाए तब तक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है हम लोगों को। बिकॉज क्वेश्चन तो काफी सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, आपके पास 3 आइडेंटिकल स्पिन हाफ फर्मियोन्स हैं जिनको आपको 2 लेवल्स के अंदर अरेंज करना है और कितने तरीकों से आप उसको अरेंज कर सकते हो, बस इतना सा ही आपसे पूछा है। तो अगर फॉर्मूला काम नहीं आ रहा तो कॉमन सेंस, है ना, कॉमन सेंस, हमारा दिमाग हमारे काम में आएगा। क्यों ना मैं उन अरेंजमेंट्स को खुद से एक बार बनाकर देख लूं,
है ना। आपके पास दो लेवल्स हैं, डिस्टिंक्ट लेवल हैं, नॉन डीजनरेट हैं, दैट मीन्स हर एक लेवल में एक एक स्टेट होगी। और मेरे पास तीन फर्मियोन्स हैं। फर्मियोन्स को आप बेसिकली समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, टाइप का फर्मियोन होता है। और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी आपने पढ़ी होगी कि आप एक एनर्जी लेवल के अंदर या फिर एक एनर्जी स्टेट के अंदर आप सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हो विद अपोजिट स्पिन, है ना, विद अपोजिट स्पिन। तो तीन है आपके पास, तो पहला मान लो यहां पर आ गया होगा, दूसरा यहां पर आ जाएगा विद अपोजिट स्पिन, और थर्ड वन यहां पर आ जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। लेकिन ये जो ऊपर अप स्पिन में है, ये आपके पास ऊपर यहां पर डाउन स्पिन के अंदर भी रह सकता है। भैया अगर मैं स्पिन को भी इंक्लूड कर रहा हूं तो चलिए स्पिन को लेकर चलते हैं। यहां पर तो ऐसा ही रहे, लेकिन ये आपस क्या बन जाए, डाउन स्पिन बन जाए। तो दो तरीके तो ये पॉसिबल हो सकते हैं, सिंपल है। उसके बाद मान लो कि मैं इन दो को तो कर देता हूं ऊपर, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कहां पर रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास रहेंगे ऊपर और एक रहेगा नीचे। तो यहां पर ये अप स्पिन भी हो सकता है और यहां पर ये डाउन स्पिन भी हो सकता है। तो इस तरीके से मुझे बस चार ही पॉसिबल वेज दिख रहे हैं। देयर आर फोर पॉसिबल वेज, फोर पॉसिबल वेज। अगर आप स्पिन को इंक्लूड करते हो, अगर आप स्पिन को इंक्लूड करते हो, यानी कि आप इसको और इसको अलग अलग अरेंजमेंट मानते हो। और ये अलग अलग कब होगा, जब मैं स्पिन को भी अकाउंट में लेकर चलूंगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को भी आप अकाउंट में लेकर चल रहे हो, तो आप इस तरीके से सिर्फ चार ही पॉसिबल वेज में आप तीन फर्मियोन्स को दो नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स के अंदर अरेंज कर सकते हो। तो जब फॉर्मूला काम नहीं आता है तो कॉमन सेंस काम में आती है, और चार लेवल्स को आप बड़े, इन चार वेज को आप बड़े आराम से अरेंज कर कर देख सकते थे, है ना। तो 4 मार्क्स मिल रहे थे इस सिंपल से डायग्राम को बनाने के बाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा भैया, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि भैया स्पिन को इंक्लूड नहीं करना है, स्पिन को आपको अकाउंट में लेकर चलना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, बिकॉज उस केस में आप इन दोनों को एक ही टाइप का मानोगे और आप इन दोनों को भी एक ही टाइप का मानोगे, है ना। अगर स्पिन को इंक्लूड करना है तो 4 वेज हैं, अगर स्पिन को इंक्लूड नहीं करना है तो आपके पास 2 वेज होंगे, राइट। उम्मीद करता हूं कि अगर आपके फॉर्मुलेज काम ना आए तो कॉमन सेंस को कैसे यूज में लेना है वो चीज आपको समझ में आई होगी। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको एक और अच्छा क्वेश्चन देखना है तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हो, और चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो।